Hi everybody, welcome back to another study vlog। आज भी मैंने अपने दिन की स्टार्टिंग टू डू लिस्ट बना कर ही करी है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आई एम गोइंग टू वॉच 4 वीडियोस ऑन गांधीयन एरा। उसके बाद मैं आज के करंट अफेयर्स देखूंगी और मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ, दैट इज़ पॉलिटी। इसके आई होप मैं 2 लेक्चर देख पाऊँ। मैथ्स में परसेंटेज में 3 लेक्चर्स, रीजनिंग में मैंने लेक्चर यहाँ पे 3 लिखे हैं, बट जितने भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं 2 टॉपिक करूँगी आज। इंग्लिश में वही मेरा रेगुलर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पुराने रिवाइज, न्यू वर्ड्स एंड बाकी का सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम और स्पेलिंग। इसके मैं 2-2 पेज, ईडियम के मैं 4 करती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ऑलरेडी याद करे हुए हैं। सो दैट्स माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। अब लेट्स सी मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। ऑल्दो मेरा टारगेट यही रहेगा मैं कर लूँ। एंड मेरा ना कोई स्टडी स्पेस नहीं था एज सच, मैं बेड पर बैठ कर ही पढ़ती थी। तो आज माई स्टडी टेबल गॉट डिलीवर्ड, तो मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट तो थी कि चलो ठीक है, फाइनली टेबल पे बैठ के पढ़ूंगी। तो फिर सुबह ही मैं मैथ्स करने मैथ्स में परसेंटेज चल रहा है फ़िलहाल, तो मेरा अभी ख़त्म होने वाला है टॉपिक। इसमें आज मैंने पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो बेसिकली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लास में ही कवर हो जाता है, अलग से इसे ध्यान नहीं देना पड़ता है मैथ्स पे इतना, एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिस। सो पहला लेक्चर तो मेरा इस पे था आज। फिर फ्रेशन अप होके थोड़ा मम्मी से बात करके मैं अपना मैथ्स का सेकंड लेक्चर अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और इस वाले लेक्चर में एक डेविएशन करके परसेंटेज में टॉपिक है। सर ने पहले तो उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है एंड उसके ऊपर ही जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे टाइप्स आज मैंने कवर कर लिए हैं। तो आई एम एडिंग अ क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, डू ट्राई एंड सॉल्व इट एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस। मैंने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज़ का टॉपिक करा था एंड उसी की अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें टोटल 71 क्वेश्चंस थे। तो उसमें मैं अगर रफली देखूँ तो मेरे 5-6 क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े गलत हो गए थे, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माय ओन सिली मिस्टेक्स। तो खैर उसी को करेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस में। तो ये करने के बाद मैंने अपना रीजनिंग का सेकेंड टॉपिक शुरू कर दिया है, दैट वॉज लेटर सीरीज़। टू बी ऑनेस्ट मुझको लगा था ये थोड़ा ईजी होगा, बट जब सर ने क्वेश्चंस करने को दिए कुछ तो बहुत ईजीली हो गए, बट कुछ ऐसे थे कि भाई मुझसे नहीं हो रहे। मैंने हाथ जोड़ दिए थे इन क्वेश्चंस में, बट ऑब्वियसली मैंने बिना देखे ट्राई किए थे तो इसलिए मे भी नहीं आया, बट अब आ चुका है। एंड आई पर्सनली थिंक दैट माई स्ट्रॉन्ग पार्ट इज़ एक्चुअली रीजनिंग। इसमें कॉन्सेप्ट समझ के थोड़ी प्रैक्टिस करो तो हो जाता है, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा लेंदी नहीं है, लिखने का नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है। और फिर मैंने अपना लेटर सीरीज़ का टॉपिक भी ख़त्म कर दिया था, बट इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं करी है, वो मैं कल करूँगी। एंड नाउ आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक, सो आई एम हैप्पी। तो मेरा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला था एंड आई नीडेड समथिंग फॉर प्रैक्टिस। तो मैं किरण की मैथ्स की बुक लेने आई थी, बट यहाँ पे मेरे को नहीं मिली। फिर मैं अब जा रही हूँ अपने पापा के साथ थोड़ा और दूर, आउटिंग अच्छी हो गई बुक के बहाने। तो फाइनली इतनी दूर जाने के बाद यहाँ पे मुझे बुक मिल चुकी थी। फिर अब घर आ रही हूँ, इतनी खुशी है बुक की वीडियो भी शूट कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से एनालाइज वगैरह किया तो मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई हिस्ट्री के लेक्चर्स। तो मुझे आज बेसिकली 4 देखने थे, तो फिर मैंने शुरू किया, पहला लेक्चर लगाया, वो देखा गया आराम से। मॉडर्न हिस्ट्री गांधीयन एरा पर था। उसके बाद सेकंड लगाया, देखा तो वो भी गया, बट मेरा आधे में ही थोड़ा दिमाग ना बंद हो गया था कि इतने सारे मूवमेंट्स एंड ऑल है, सब कुछ सिमिलर से ही लग रहा है, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत आ ही जाती है कभी कभी, थ्योरी बहुत ज़्यादा है। बट फिर जैसे तैसे इसको ख़त्म करके थोड़ा ब्रेक लिया, 10 मिनट पानी वानी पिया अच्छे से, फिर थर्ड लेक्चर से शुरू कर दिया। और इसके साथ में नोट्स भी बनाने पड़ते हैं ना, तो जीके भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि पहले याद भी करो, फिर नोट्स भी बनाओ, इसके बाद रिवाइज़ भी करो। आराम से 3-4 घंटे तो जीके करने में ही लगते हैं।
फिर 3-4 मैथ्स करने में एक रीजनिंग हो जाता है। इंग्लिश तो मेरा खैर जल्दी हो जाता है। सो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन डाल रही हूँ स्क्रीन पे, वो भी आप सॉल्व करना। उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई इंग्लिश की वोकैब। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में A to F वाले पहले मैंने सारे रिवाइज करे हैं एंड उसके बाद G वाले वर्ड्स मैंने याद करे हैं। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग के मैंने 2 पेज याद करे हैं ईच, और इडियम्स के 4 पेजेस। ये करने के बाद आई स्टार्टेड विद माई वर्ड पावर मेड इजी का नेक्स्ट सेशन। इसमें पहले तो कुछ वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करा गया है, एक पर्सनालिटी टाइप फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करा है एंड व्हाट इज़ दैट पर्सनालिटी कॉल्ड। एंड हर सेक्शन में कुछ वर्ड्स के बारे में बताने के बाद दे हैव गिवन लाइक 3 to 4 एक्सरसाइजेस कि जिससे आपको परमानेंटली वो वर्ड याद हो जाए, भूलता नहीं है फिर बंदा, कि बार बार आप स्पेल करते हो, आप लिखते हो अपने हाथ से, तो इट स्टेज इन योर माइंड। एंड एज ऑफ नाउ आई एम फाइंडिंग दिस बुक रियली इंटरेस्टिंग। तो अब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में 4 लेक्चर अपने देख लिए हैं, करंट अफेयर्स मैंने देख लिए हैं बट आई कुडंट शूट। एंड हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा, पॉलिटी मैं नहीं देख पाई हूँ, टाइम नहीं बचा, मेरा दिन ही ख़त्म हो गया। मैथ्स में आई फाइनली कंप्लीटेड द टारगेट ऑफ 3 वीडियोस अच्छे से दिन में ही। रीजनिंग में 2 टॉपिक भी मैंने कर लिए हैं और इंग्लिश का भी आई गेस मेरा ऑल डन ही है। रिवाइज भी मैंने किए हैं, न्यू वर्ड्स भी करे हैं और आगे सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह भी करे हैं। सो इन शॉर्ट मेरा दिन तो थोड़ा प्रोडक्टिव रहा है। So I guess that's it for today and I hope you like this video. Thank you.